हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। और विटामिन सी का एक और नेम अस्कॉर्बिक एसिड है। अगर कोई आपसे पूछता है विटामिन सी जो है उसका दूसरा नेम क्या है, उसको क्या कहते हैं, तो ये कौन से एसिड्स में आता है, तो आपको एमसीक्यूज आ सकता है और इसका राइट आंसर होगा अस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद ये वाटर सॉल्युबल होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है जी। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी का जो एक मज़ामत का अमल होता है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको ताकत बख्शते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। इन्हें कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी, विटामिन ई, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और विटामिन ए भी। तो अब गाइज आपने एक बात याद रखनी है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद विटामिन सी के फंक्शन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, यानी कि फंगस, बैक्टीरिया, हर वो चीज़ जो आपकी बॉडी को बीमार करती है, आपकी बॉडी में जाकर जो इर्द गिर्द में हमारे एनवायरनमेंट में जरासीम होते हैं उनसे हमारी बॉडी को बचाती है विटामिन सी। ये विटामिन सी बचाता है। ठीक है। तो हेल्प फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, तमाम को बनाने में विटामिन सी का किरदार है। उसके बाद हेल्प इन हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जख्म को ठीक करने में विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद फ्राहम करता है। उसके बाद हेल्प टू कीप योर गम्स हेल्दी, दांतों को मजबूत रखने में, सेहतमंद रखने में विटामिन सी का बहुत अहम किरदार है। उसके बाद हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज़, दिल की बीमारियों से बचाता है विटामिन सी, इसीलिए बहुत अहम न्यूट्रिएंट्स है विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात करें, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा विटामिन सी को इनटेक कर लेता है तो फिर क्या होगा। आमतौर पर देखा जाए तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनका कोई इतना नुकसान नहीं होता अगर आप बहुत ज़्यादा भी उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें जो ओवरटेक है वो 1000 मिलीग्राम पर डे ज़्यादा हो जाएगी ना अगर आपकी इनटेक, तो उससे ये हो सकता है कि डायरिया हो सकता है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट आप महसूस कर सकते हैं। यानी डायरिया जो है वो थोड़ा ख़तरनाक तो है, और उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही दो तरह की नुकसान हैं जो आपको हो सकते हैं विटामिन सी को बहुत ही ज़्यादा लेने की वजह से। उसके बाद हम देख लेते हैं कि विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फल और सब्ज़ियाँ हैं जिनमें गावा है, ब्रोकली है, कंटालप है, रेड बेल पीपर है, ऑरेंज जूस है, स्ट्रॉबेरी है, रॉ टमाटो है, स्वीट पोटैटो है, स्पाइनच है, लीफी ग्रीन्स है। अच्छा, मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि आपने कमेंट में बताना है कि विटामिन सी किस फ्रूट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है या किस सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मुझे आपने कमेंट में बताना है। उसके बाद विटामिन सी की जो रिकमेंडेशन है वो कितनी होनी चाहिए। जो मैन है उसके लिए 60 मिलीग्राम पर डे, और जो वूमेन है उनके लिए भी 60 मिलीग्राम पर डे, और जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए 95 मिलीग्राम पर डे, और चिल्ड्रन के लिए 45 मिलीग्राम पर डे। तो ये इतनी ज़्यादा तो नहीं है इसकी रिकमेंडेशन, और ये आराम से कोई भी इंसान जो है ये पूरा आराम से पूरी कर सकता है अपनी ये रिकमेंडेशन। वार्निंग में विटामिन सी की डेफिशिएंसी देखें तो उसमें कोई भी इंसान जिसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, फटीग होगी, वो थका थका महसूस करेगा, स्क्यूरी उसको बीमारी हो जाएगी, रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड इन्फेक्शन, बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। उसके बाद स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, ठीक है, उसके ज़ख़म जो है वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। तो ये तमाम जो है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। थैंक यू सो मच आप